स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित इस चैनल से आपको मदद मिलेगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए आपको इस चैनल से बहुत ही मदद मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जुड़ सकते हैं। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है हिस्ट्री का, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आप सारी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट, भानुगुप्त, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो वह कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी थी, संस्कृत थी, पाली थी या प्राकृतिक थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय पर खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? बाल्ही प्रदेश में जीतने के बाद, हुड़ों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं? तो वे किसने कब किए थे? वे किए थे शकों को पराजित करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। महरौली दिल्ली स्टील लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? द्वितीय सदी ईस्वी में, तृतीय सदी ईस्वी में, सप्तम सदी ईस्वी में या चतुर्थ सदी ईस्वी में? तो वह कब हुआ था? वह हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व में 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार, अशोकमान? तो वह क्या में थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार श्री निम्न किस युग में था? कुषाण युग में, गुप्त युग में या मौर्य युग में या वर्धन युग में? तो वह किस में था? वह था आपका गुप्त युग में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किस गुप्त कालीन शासक को कबराज कहा जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को? तो वह किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से शक्रोपय कहा गया है? मंदसौर लेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, कहम स्तंभ? तो क्या कहा गया? तो वह कहा गया कहम स्तंभ लेख। क्या कहा गया? कहम स्तंभ लेख। तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने, हरिसेन ने, चंद्र बरदाई ने या बाणभट्ट ने? तो किसने लिखा है? कालिदास ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा गया माना जाता है? स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को? तो किसको कहा गया है? तो वह कहा गया है कुमारगुप्त प्रथम को। किसको कहा गया? कुमारगुप्त प्रथम को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त था, चंद्रगुप्त था, श्रीगुप्त था या इनमें से कोई नहीं था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस
स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त को अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, कुशीनगर में, अमरावती में या बोधगया में? तो कहाँ मांगी थी? तो उन्होंने बोधगया में मांगी। क्या मांगी थी? बोधगया में। तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, मौर्य काल में हुआ था, कुषाण काल में हुआ था या सैंडव काल में हुआ था? तब कब हुआ था? गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के के कहलाते हैं कारपाषाण का रूपक, दीनार या फड़? क्या कहलाते हैं? रूपक। क्या कहलाते हैं? रूपक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने यानी घटोत्कच गुप्त ने या चंद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? तो किसने की थी? यह की थी चंद्रगुप्त ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, बुद्ध, सूर्य या विष्णु? तो वह कौन थे? लोकप्रिय नेता विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पे बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद या उपरोक्त में से सभी या उपयुक्त सभी? तो उन्होंने कब की थी? तो उन्होंने शकों के उन्मूलन करने के बाद। शकों के उन्मूलन करने के बाद। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किस वंश में शासकों के मंत्रियों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया था? पाल वंश में, गुप्त वंश में, राजपूत में या प्रत्याहार में? तो कब दिया गया था? वह दिया गया था गुप्त वंश में। किसमें दिया गया था? गुप्त वंश में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का मान केंद्र कौन था? धारवाड़ था, वाराणसी था, उज्जैन था या विदिशा था? तो क्या था? उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इतिहास बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो किसको पुकारा था? समुद्रगुप्त को। किसको पुकारा था? यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहकर पुकारा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब भी करते करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें ताकि उनको भी चैनल से मदद मिल सके। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।